इस्टेब्लिशमेंट का पाक फ़ौज के साबिक़ मेजर के ऊपर किस तरह का हमला किया गया। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ का वो वाहिद सियासतदान जिसकी इंतहाबी मुहिम जो है वो पाकिस्तान के अवाम चला रहे हैं। इमरान रियाज खान ने मौलाना तारक जमील साहब से क्या कहा, फवाद चौधरी ने कैसे भट्टो की याद ताज़ा कर दी, जबकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने पाकिस्तान के 24% अवाम को पागल करार दे दिया। आज हम इस पर बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे महातब हूँ। एक पहलू ये भी है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है और उसमें ये बात बताई है कि जो पाकिस्तान के अवाम हैं, ख़ासकर जो स्टूडेंट हैं, वो 24% पाकिस्तान के अवाम ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, वो मफलूज हैं और ऐसे लगता है कि वो नीम पागल हैं। उसकी वजह मुल्क के माशी हालात हैं, बाकी चीज़ें हैं जिसके बायस वो अच्छे से पढ़ नहीं सकते, खा नहीं सकते, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही। और देखा जाए कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने जो कहा है, जो वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है, उसकी रोशनी में ये है कि मुल्क के हालात बेहतर किए जाएँ और पाकिस्तान के 24% अवाम पागल हो चुके हैं। जो बाकी रहते हैं वो भी जल्द कहीं पागल ना हो जाएँ। इस्टेब्लिशमेंट का मेजर के ऊपर जो है वो बड़ा हमला। अब नकाबपोश लोग आए, दावा बोल दिया। 9 ट्री एक होटल है, यानी कि 9 दरख्त इस होटल का नाम है, बड़ा यूनिक, जिसकी आप तस्वीर देख रहे होंगे। इस होटल के अंदर एक साबिक़ मेजर ठहरे हुए थे, मेजर ताहिर सादिक, जो कि साबिक़ MNA हैं अटक 55 से। तो ये विद फैमिली वहाँ पे थे और हुआ कुछ यूँ कि नाइट्री होटल लाहौर में फिरदौस मार्केट में वाक़या, जो कि ताहिर सादिक की मालकियत है। कल शब वहाँ 300 गेस्ट मेहमान ठहरे हुए थे। कई सारे कमरों में मियाँ बीवी मौजूद थे एक साथ, जो कि आम पाकिस्तानी टैक्स पेयर थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, कोई उनका कसूर नहीं था। अकेली ख़वातीन भी मुख्तलिफ़ कमरों में मौजूद थी, वो वहाँ पे देखी गई। कई सारे गेस्ट तशद्दुद का निशाना बने जब उन्होंने आगे से कहा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, चूँकि ये यहाँ जहाँ पे भी जाते हैं नकाबपोश लोग होते हैं। आपको पता है ये नकाबपोश लोग हैं कौन, और उन्होंने जो आगे से बोला, जिसने उफ तक की उसको लित्तर मारे, छित्तर मारे। मेजर तारक साबिक़ ISI रुकन भी रह चुके हैं। होटल के बाहर बोर्ड भी नस्ब है जिसमें आर्मी चीफ, ISI चीफ और DGC की तस्वीर भी मौजूद हैं। वहाँ बावर्दी और सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद ने दाखिल होकर कहराम बर्पा किया और मेजर ताहिर जो थे, साबिक़ मेजर MNA भी साबिक़ रह चुके हैं, नाइट्री होटल में उनको पकड़ा, उनके ऊपर तशद्दुद किया। वहाँ पे जो बाकी लोग थे उनके ऊपर भी तशद्दुद किया, जिस वजह से हमने लिखा कि इस्टेब्लिशमेंट का आर्मी के एक साबिक़ मेजर के ऊपर हमला। तो ये रौदात थी नाइट्री होटल की, यानी कि 9 ट्री से मुराद 9 दरख्त। तो इस होटल को भी मशहूर कर दिया गया, आप कभी ना जानते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का हमला क्या हुआ कि इस होटल को भी तशहीर मिल गई। दूसरा नुक्ता यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ में देखा गया, मैं उस दिन सुन रहा था फ़ातिमा जिन्ना साहिबा की बड़ी पुरानी कोई तकरीर, जो उस वक्त कह रही थी कि इलेक्शन में ये धांधली करना चाहते हैं, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। अयूब खान के ख़िलाफ़ वो इलेक्शन लड़ी, उनको गद्दार करार दे दिया गया, उनके ख़िलाफ़ पोस्टर बने। आज पाकिस्तान के अंदर भी वही सारे अमल अमाल हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर इस वक्त वो वाहिद सियासतदान इमरान खान है जो ख़ुद जेल में हैं, जो इंतहाबी मुहिम नहीं चला रहे, उनको इंतहाबी मुहिम चलाने की इजाज़त भी नहीं है। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो अपने लीडर के लिए इंतहाबी मुहिम चला रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अपने अपने तौर के ऊपर पोस्टर बना रहे हैं, टी-शर्ट्स बन रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो है 8 फरवरी के हवाले से मैसेज रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं, इंतहाबी निशान बताया जा रहा है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, लोगों को रिमाइंडर दिया जा रहा है। और ये वाहिद पाकिस्तानी तारीख़ का सियासतदान होगा इमरान खान, जिसकी इंतहाबी मुहिम वो खुद नहीं, उनकी पार्टी नहीं, कोई पैसे नहीं लगा रहे, मुफ्त में दिलो जान से और मोहब्बत से और इश्क करते हुए जो है वो पाकिस्तान के अवाम चला रहे हैं। फिर आप देखेंगे जिस पार्टी की ये हालत हो, जिस पार्टी का ये हाल भी कर दिया गया किया जाए, उसके बावजूद उसकी क़यादत जेल में हो और अवाम उनके काम अपने सर के ऊपर ले लें और इतने पैशन के साथ वो चीज़ें करें, तो फिर उनको आप कैसे हरा सकते हैं, उनको कैसे मात दे देंगे, क्योंकि ये वास्ता आपका इमरान खान के साथ नहीं है। ये भूल जाए PTI किसी चीज़ का नाम था या और चीज़ें थी, अब आपको बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम के साथ मुकाबला करना होगा, उनके साथ लड़ना होगा। अवाम को आप डराना चाहते हैं, ये खौफ नहीं आ रहा इनके दिलों में। लोग जो हैं
छोटी मोटी गैरत भी है उनके अंदर, थोड़े से जुल्म भी बर्दाश्त कर लेंगे। पहले कौन सा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर रहे। तो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की इंतहाबी मुहिम, भले वो जेल में है, अवाम ने ठान ली है कि हम अपने लीडर के लिए, अपनी जमात के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अपनी जेब से आप पैसे रुपए लगा के, हर चीज़ लगा के जो है वो इंतहाबी मुहिम चलाएंगे। और इस सिलसिले में सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो चर्चे हो रहे हैं और इमरान खान की पॉपुलैरिटी आए रोज़ बढ़ रही है। और उसमें 1% कमी तो दूर की बात, बल्कि कई फीसद जो है वो इसमें इजाफा हो चुका है और आए रोज़ हो रहा है। और जितनी भी आवाम की आप देख लें सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें कही जा रही हैं, कोई भी लीडर जो है वो इतना पॉपुलर नहीं है। और एक तरह से इमरान खान की अगर वो गुनाह थे तो पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान के गुनाह अपने साथ ले लिए हैं और इन चीज़ों को सामने रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और पाकिस्तान के अवाम कब तक इसी तरह से स्टैंड लिए रखेंगे, इसी तरह से खड़े रहेंगे। अगर तो ये खड़े रहे, इसी तरह से हमायत, सपोर्ट, सारी चीज़ें जारी और सारी रहीं, तो ये दूसरा निज़ाम जो है वो इनके सामने लड़खड़ाएगा, चीख उठेगा, कांप उठेगा। एक वक्त आएगा वो हार जाएंगे, पाकिस्तान के अवाम जीत जाएंगे और इनको अवाम को बतौर अवाम साबित करना होगा कि असल में ये ताकत का सरचश्मा है। इमरान रियाज की मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात हुई, वो तज़ियत के उसूल के लिए गए, ख़ुद अभी तक ठीक नहीं है। बाज़ लोग ताने भी देना शुरू हो चुके हैं कि वो खामोश हो गए हैं, डर गए हैं, डील कर लिया है। बच्चों, अगर आप रहो ना वहाँ उनके साथ और फिर आपका ये हाल किया जाए तो आप तो मुल्क छोड़ दो, बल्कि कब्र में घुस जाओ। और तानेबाजी तो दूर की बात। तो इमरान रियाज खान ने मौलाना तारिक जमील साहब से ये कहा कि मौलाना तारिक जमील साहब ने उनको कहा कि आपकी ज़ुबान में लुकनत पहले तो नहीं थी, अब लुकनत हो गई है। तो उसके ऊपर बड़ा मुख्तसर और बड़ा जामिया और बड़ा खूबसूरत जवाब दिया इमरान रियाज खान ने। उसने कहा, मौलाना साहब कोई बात नहीं, जिस रब ने पैदा किया था और पहले बोलना सिखाया था वो फिर से बोलना सिखा देगा। तो उन्होंने कोई और गिला शिकवा नहीं किया, कोई नाशुक्री नहीं की। उन्होंने इतना कहा कि मौलाना साहब बस दुआ कीजिए, जिस रब ने पैदा किया था और पहले भी बोलना सिखाया था, जिसने ये बोलने की हिस्स अंदर शामिल की, वो फिर से बोलना सिखा देगा। वरना लोग तो गूंगे भी पैदा होते हैं, बहरे भी पैदा होते हैं, नाबीना भी पैदा होते हैं, माजूर भी पैदा होते हैं। मैं तो चल भी रहा हूँ, मैं तो सुन भी रहा हूँ और मैं देख भी सकता हूँ। हाँ, बोलने का मसला है तो वो रब जो है वो फिर से मुझे बोलना सिखा देगा। तो उनका जो ईमान है, जो उनकी उम्मीदें हैं, वो बड़ी मजबूत हैं और वो हिम्मत रखे हुए हैं। ये आखिरी नुक्ता बड़ा दिलचस्प है। आप हैरान होंगे कि मैंने फवाद चौधरी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के साथ कैसे मवाजना कर दिया और उनकी याद ताज़ा कर दी। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैं थोड़ा सा रिमाइंडर देता हूँ, ये सब्जेक्ट आपने ज़रूर सुनना है। फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ऊपर चावल स्मगलिंग करने का इल्ज़ाम बना, फिर कत्ल का मुकदमा बना जिसमें उनको सज़ाए मौत सुना दी गई थी, फांसी हुई थी। फिर देखिए कि सदीकुल फारूक के ऊपर पपीते और निम्को जो था वो किसी को तोहफे में देने का इल्ज़ाम बना। परवेज़ इलाही के वालिद थे ज़ाहुर इलाही साहब के ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा बनाया गया। इससे कबल फवाद चौधरी के ऊपर टूटी नलका चोरी करने का मुकदमा बना। इमरान खान के ऊपर अपनी घड़ी तोशाखाना से बेचने और चोरी करने का मुकदमा बना। वो साइफर जो सब लोगों ने देखा उसका मुकदमा इमरान खान के ऊपर बना। नवाज शरीफ साहब के ऊपर बेटे से तनख्वाह न लेने का मुकदमा बना। अलग बात है कि अब वो सारे मुकदमे ख़त्म हो चुके हैं। इस मुल्क के अंदर ऐसी ऐसी हदें हुई हैं कि आज कहाँ 1974, 75 और 77 की बात और 1970s का दौर, और कहाँ 20-23, इतने साल गुजर जाने के बाद फिर से फवाद चौधरी के ऊपर जो केस बना है उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की याद फिर ताज़ा कर दी है। वो ऐसे कि ये नहीं है कि टूटी नलका जो चोरी करने का मामला था वो तो फवाद चौधरी भुगत चुके, फिर 50 लाख रुपए किसी से उधार लिए और फिर वो नहीं दिए थे, उसके ऊपर चीज़ें बनाई गई। अब जो भुट्टो साहब के ऊपर चावल स्मगलिंग करने का पर्चा बना था और भैंस चोरी करने का मुकदमा जो है वो बनाया गया था ज़ाहुर इलाही साहब के ऊपर। इसी तरह फवाद चौधरी के ऊपर 6 बोरी यूरिया, 6 बोरी DAP खाद, 4 चारपाइयाँ, मेज़ कुर्सियाँ, सोफ़ा सेट चोरी कर लिया। पिंड दादन खान में मुकदमा दर्ज हुआ है और चोरी शुदा जो सामान है उसकी मालियत 40,000 रुपये बनती है। तो अब ये देखना होगा कि ऐसे हालात में ये जो इतनी मालियत की चीज़ें हैं, यानी कि खाद चोरी कर ली फवाद चौधरी ने, यूरिया चोरी कर लिया, ये सारी चीज़ें जो उसके ऊपर मुकदमात बनाए गए हैं, ये कैसे सच्चे हैं और कैसे झूठे हैं, आपको मैंने माजी की चीज़ें बता दी हैं।
یہ اصل میں آپ سوچتے ہوں گے یہ ایسا کرتے کیوں ہیں، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ یہ اس حد تک جا کے آپ کو اذیت دینا چاہتے ہیں، آپ کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بےغیرتی کی اور بے شرمی کی تمام حدیں پار کر دیں اور وہ کام کریں جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور عوام کو یہ لگے، سیاستدانوں کو یہ لگے کہ دیکھو ہم ہی وہ اصل ریاست ہیں، ہم ہی وہ لوگ ہیں، وہ طاقت صرف ہمارے پاس ہے اللہ اور اس کے رسول اور فرشتوں کی ذات کے بعد اور جنات کے بھی سے بھی پہلے، کہ ہم جو چاہیں کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اصل میں آپ کو آپ کی اصلیت دکھانا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی اصلیت جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں، ننگے اور گنجے ہو گئے اور بغیر کپڑوں کے گھوم رہے ہیں، یہ اپنی عزت و وقار کو خود داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے وہ دوسرا پڑوسی ملک ہے، پڑوسی ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لوگوں اور سیاستدانوں اور جمہوریت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اور وہ ریاست نہیں چاہتی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ترقی کرے۔ کل اس ریاست کے عوام اس ریاست کو پوچھیں، اپنا احتساب کرواؤ، اپنا حساب دو۔ پھر وہ چاہتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جو آئین ہے، قانون ہے، اس کے اوپر عمل نہ ہو، اگر ہوا ان کو انصاف ملا، اگر معاشی حالت ٹھیک ہوگی تو کل یہ ہمیں پوچھیں گے۔ تو وہ ریاست اس ریاست کے لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتی ہے اور اپنی طرف باڑ لگا کر خود محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ سمجھدار ہیں نا، پڑھے لکھے ہیں، اس دور میں سکول جانے کی ضرورت نہیں ہے، شعور ہے، ہماری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے نا، اگر آ رہی ہے تو ضرور بتایا کریں۔ اس سے زیادہ تو ہم بھی جو ہے وہ آگے جائیں گے تو پر جل جائیں گے۔ پل صراط کو ہم نے بھی پار کرنا ہے، ورنہ رسے سے گر گئے تو جہنم میں جا کے گریں گے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو گزارش ہے سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے جائیں، سنتے جائیں، محسوس بھی کریں اور شرماتے بھی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔